आज हम आते हैं एक्सरसाइज 13.3 का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का पहला क्वेश्चन। हालांकि बच्चों को ये लगता है कि काफ़ी डिफ़िकल्ट चैप्टर है, हालांकि इट्स नॉट सो डिफ़िकल्ट, क्योंकि इसमें मेन क्या है, आपको फार्मूला लर्न होना चाहिए। इट्स सो सिंपल। अगर आपको फार्मूला लर्न है तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो प्रीवियस एक्सरसाइजेज हैं वो मैंने लास्ट वीडियोज़ में हमने किया था, उसे आप चेक कर सकते हैं। ऑन गेटिंग एनी डिफ़िकल्टीज यू कैन कमेंट ऑन मी। ओके, तो चलिए हम आते हैं एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस। देखिए एक स्फीयर है, इसका रेडियस दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर एंड इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ अ सिलेंडर रेडियस 6 सेंटीमीटर। अब देखिए एक स्फीयर है, एक स्फीयर को जिसकी रेडियस दी हुई है 4.2 सेंटीमीटर, और इसे हम क्या करते हैं, इसे सिलेंडर में कन्वर्ट करना है। ठीक है बच्चों, स्फीयर को मेल्ट करके हमें क्या बनाना है, सिलेंडर, जिसकी रेडियस दी हुई है 6 सेंटीमीटर। तो देखिए मैं अलग अलग रेडियस इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। इसकी रेडियस r इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। तो बच्चों इस क्वेश्चन में करना क्या है हमें, कि पूरा स्फीयर है और स्फीयर को जब हम मेल्ट करते हैं तो इसका सारा का सारा वॉल्यूम पूरा कंप्लीटली यूज्ड अप होता है सिलेंडर को बनाने में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल रखेंगे, जस्ट लाइक दिस। यहां लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू, क्योंकि जितना मटेरियल स्फीयर का है ठीक उतना ही मटेरियल सिलेंडर बनाने में यूज हुआ हुआ है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है बच्चों, तो देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज हाउ मच, क्या होता है इसका फॉर्मूला, 4/3 पाई आर क्यूब विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब यहाँ पर पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, पाई टू पाई विल गेट कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा हमारा 4/3 इंटू आर क्यूब, कितना हो जाएगा ये 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 एंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज हाउ मच, इट इज 6 इंटू 6। तो हम हाइट आसानी से निकाल पाएंगे क्योंकि ये 6 इंटू 6 इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम इसे लिख सकते हैं 6 इंटू 6। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, हाइट मालूम हो जाएगा, 6 7 जा 42 0.7, 6 7 जा 42 0.7। ठीक है, एंड 3 1.4। अब इसे मल्टीप्लाई करके देखिए आप कितना आ जाएगा, 1.4 मल्टीप्लाई h इज इक्वल टू, साफ साफ दिख रहा है, 1.4 इंटू 0.7, 0.7 को इंटू करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 0.49 और इंटू 4। अब इसे मल्टीप्लाई करके देखिए एंड द प्रोडक्ट विल बी द हाइट ऑफ द सिलेंडर। इट्स ओके। हाँ, तो बच्चों अब हम आते हैं एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, द मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। अब देखिए मैं 3 स्फीयर बना रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, अभी मैं सर्कल की तरह बना रहा हूँ, ये सब थोड़ा सा बड़ा होगा एंड इट विल बी द बिगेस्ट स्फीयर। ठीक है, इसकी रेडियस r1 कितनी दी हुई है, 6 सेंटीमीटर, मैं इसे r1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसकी रेडियस दी हुई है r2 8 सेंटीमीटर एंड r3 इज 10 सेंटीमीटर। अब बच्चों इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है कि तीनों स्फीयर को मेल्ट करके हमें एक बड़ा सा स्फीयर बनाना है। ठीक है, तो मैं इसे बड़ा सा एक स्फीयर और इसकी रेडियस हमें फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। तीनों स्फीयर को एक साथ अगर पिघला दिया जाए
तो तीनों स्फीयर की जो वॉल्यूम होगी वो बड़े वाले स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होगी। तो हम क्या लिखेंगे, इसे हम V1 से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर दैट इज V1 प्लस V2 प्लस V3 विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगेस्ट स्फीयर जो कि रिजल्टिंग स्फीयर है जिसका हमें रेडियस फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो चलिए मैं कर रहा हूँ इसे 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 क्यूब विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर विल बी हाउ मच 4/3 जिसकी रेडियस को हमने r माना था, यहाँ पर लिख रहे हैं r क्यूब एंड वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। अब हम क्या करेंगे इसे, बहुत ही आसान है सॉल्व करना। 4/3 पाई को कॉमन ले लेते हैं, अंदर कितना आ जाएगा r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब विल बी इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है बच्चों, 4/3 पाई एंड 4/3 पाई कट हो जाएगा ये, ठीक है, दिस विल गेट कैंसिल आउट एंड r1 क्यूब कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 6 का क्यूब होता है हमारा 216 प्लस 8 का क्यूब कितना होगा 512, ठीक है, 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000 एंड देन r क्यूब। तो r क्यूब विल बी इक्वल टू, जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1728। ठीक है बच्चों, तो रेडियस कितना हो जाएगा, अब यहाँ से क्यूब हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा क्यूब रूट दैट इज 1728। इसका जो क्यूब रूट होता है हमारा कितना होगा 1728 का 12 सेंटीमीटर, आप चेक कर सकते हैं। हाँ तो बच्चों अब हम आते हैं एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बच्चों, तो थर्ड क्वेश्चन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ रहा होगा आई होप, यस। तो चलिए क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं। और 20 मीटर डीप वेल विथ डायमीटर 7 मीटर इज डग एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म। अब जो प्लेटफॉर्म बना रहे हैं ये क्यूबॉइड के शेप में है। तो पहले तो देखिए, जब हम वेल को जब हम क्या करते हैं डग करते हैं तो जब मिट्टी को खोदेंगे तो इस तरीके का स्फीयर बनेगा, है ना। इट इज जस्ट लाइक इट विल टेक द शेप ऑफ सिलेंडर, राइट। तो देखिए, हालांकि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे अगर देखा जाए तो मैं इस तरीके से वेल बना रहा हूँ, इस तरीके का, और मिट्टी को हम क्या करेंगे खोदेंगे और मिट्टी को बाहर निकालते हैं। तो एम्बैंकमेंट जो होगा उसके चारों तरफ हम उसका जो प्लेटफॉर्म बनेगा हमारा वो क्यूबॉइड के शेप में होगा। ठीक है बच्चों, प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। जो हमें दरअसल जो कुआं है, अगर हम कुएं को खोदते हैं तो मिट्टी इस तरीके से, देखिए अगर ये मान लीजिए कि प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस में जब हम कुएं को खोदेंगे तो मिट्टी को बाहर की तरफ निकालेंगे और कुआं नीचे की तरफ होगा, यानी जो शेप होगा वो सिलेंडर के फॉर्म में होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए मैं इस बोर्ड पर इस तरीके से इसे विजुलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, एक प्लेन सरफेस के ऊपर एक कुआं खोदा गया है और मिट्टी को हम बाहर निकालते हैं। मिट्टी को बाहर निकाल करके इसमें चारों तरफ जो फैलाते हैं, इसका जो शेप होगा, जो एम्बैंकमेंट का जो शेप होता है हमारा, इस तरीके का शेप लेगा ये क्यूबॉइड का। ठीक है बच्चों, ये क्यूबॉइड का शेप ले रहा है, यानी इसका जो डायमेंशन है वो दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से मैंने मिट्टी को चारों तरफ फैलाया। ठीक है, अब इसकी जो डेप्थ है ये एक सिलिंड्रिकल शेप ले रहा है। इसका जो डायमीटर दिया हुआ है वेल का, वो डायमीटर इज 7 मीटर। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ द डायमीटर दैट इज 7/2 मीटर। ठीक है, अब कुआं खोदने के बाद मिट्टी को हम चारों तरफ फैला रहे हैं, तो इस एम्बैंकमेंट का जो डायमेंशन दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, L × B। लेंथ और विड्थ का डायमेंशन दिया हुआ है 22/40, 22 × 14 मीटर। ठीक है बच्चों,
एंड डायमीटर इज दिस, और फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। 20 मीटर इसकी डेप्थ दी हुई है। तो जब भी हम कुएं को खोदते हैं तो उसका जो शेप होता है वो सिलेंडर के फॉर्म में होता है, जिसकी हाइट कितनी दी हुई है, 20 मीटर। ठीक है, तो देखिए जो कुएं की जो वॉल्यूम होगी, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, 7/2, या इसको हम 3.5 लिख सकते हैं, 3.5 मीटर रेडियस। यानी वॉल्यूम ऑफ द वेल, वेल किस शेप में है, सिलेंडर के शेप में है, तो वॉल्यूम ऑफ द वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, क्योंकि जितना मिट्टी कुएं को खोदने में निकाला गया वही उसी मिट्टी का यूज हमने एम्बैंकमेंट को बनाने में किया है, तो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। ठीक है बच्चों, तो वॉल्यूम ऑफ वेल क्या होगा, सिलेंडर के शेप में है, तो इसे हम लिखेंगे πr² विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट इज L इंटू, क्योंकि क्यूबॉइड के शेप में है, इसका जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है चारों तरफ वो क्यूबॉइड के शेप में है, L इंटू बी इंटू एच। वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट। पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22/7। अब देखिए रेडियस को मैं 3.5 न रख करके इसे मैं 7/2 फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटीज, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और इसकी जो डेप्थ है, वेल की जो डेप्थ है वो क्या है, इसकी हाइट है, तो दैट इज 20। इट विल बी इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ कितना दिया हुआ है बच्चों, 22 इंटू 14, 22 इंटू 14 इंटू h। नाउ एट दिस इंस्टेंट यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ h विच इज द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, राइट। तो देखिए इसे हम कैंसिल कर सकते हैं, 7 to 7 विल गेट कैंसिल आउट, 2 10 जा कितना हो जाएगा, 20 to 11। अभी कितना हो जाएगा, 11 7 जा 770 अपॉन 22 और 14 नीचे आ जाएगा, 22 इंटू 14, राइट। अब इसे खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, 11 2 जा 11 7, ठीक है, 7 2 जा 7 10 2 5, कितना है बच्चों, 5/2। ओके, दिस इज 2.5 मीटर। इट इज द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा।